हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन एक गीत के माध्यम से मैं करता हूँ। और यूं मैं कहूंगा नहीं कि गलती हो तो माफ कर दें, जो गलती होगी नहीं उसमें। चलिए सुनिएगा। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है, ओ नीला घोड़ा रास पार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुन तो ही जाई जो जी। मेवाड़ी राणा, सुन तो ही जाई जो जी। फिर महाराणा प्रताप, अगर हम कहें कि अकबर अगर किसी से घबराता था तो केवल और केवल किससे? महाराणा प्रताप। तो इसके बारे में भी कहा गया, और राणा थारी डकार सुनकर अकबर धुर्जो जाए। राणा थारी डकार सुनकर अकबर धुर्जो जाए। हल्दी घाटी रंगी खून सो नाड़ो बहतो जाए। नाड़ो बहतो जाए का मतलब यहाँ पर रक्त तरह से। और ध्यान रखना, महाराणा प्रताप से अगर घबराए तो अकबर, इसीलिए कभी जीवन में वो महाराणा प्रताप के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि अगर महाराणा प्रताप से पराजित हुआ तो समूचे भारत में महाबेइज्जती हो जाएगी। कभी महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पर बताया गया कि राणा थारी डकार सुनकर अकबर धुर्जो जाए। अरे हल्दी घाटी रंगी खून सु नाड़ो बहतो जाए। उछाली मेवाड़ी तलवार बेचा, खुनारा खंकार राणा, सुन तो ही जई जोगी। मेवाड़ी राणा, सुन तो ही जई जोगी। और एक समय स्थिति ये बनी कि साहब महाराणा प्रताप का जो हाथी था चेतक, उसे क्या कि जो घोड़ा था चेतक, उसे हाथी का रूप लेकर के युद्ध भूमि में लाया गया था। हाथी का मुकुटा मुकुटा लगा करके, जिससे सामने वाले हाथी खड़ा चुप हो जाए। सामने वाले हाथी को लगे यार है अपने जैसा, अपने तेज तेज दौड़ रहा है, इतनी फुर्ती कैसे बोले इसमें। तो फिर पुलिस को कि भाई सामने वाले हाथी भ्रमित हो जाए, तो पूरी रूपरेखा से इसको लाया गया। और इसने जाकर के मानसिंह के जो हाथी था मर्दाना, उस मर्दाना के ऊपर अपने दोनों पैर टिका दिए और महाराणा प्रताप ने अपना भाला निकाला और फेंक करके मानसिंह पर वार किया। वो तो भलाओ की मानसिंह पर जो बैठने का जो पौधा होता है उस पौधे के पीछे जाकर के छुप गया। और ये जो भाला था ये महावत को चीरता हुआ पौधे को तोड़ता हुआ निकल गया। ध्यान रखना, जो महावत हाथी का संचालन कर रहा था उसको चीरता हुआ और पौधे को तोड़ता हुआ निकल गया। और जब मुगल सेना ने ये स्थिति देखी तो मुगल सेना को लगा कि मानसिंह और मुगल सेना वहां से भागना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनी? अरे चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मानसिंह घबराए। अरे चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मानसिंह घबराए। भालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूट्यो जाए। और रण में घमासान मच जाए, बेरी रणसों भाग्या जाए राणा, सुन तो ही जई जोजी। मेवाड़ी राणा, सुन तो ही जई जोजी। और इस प्रकार वहां से मुगल सेना भागने लगी। और जब मुगल सेना वहां से भागने लगी तो भाई मेरकर का जो पीछे पीछे था वो घबरा गया। बोला कि ये भगेंगे, ये अरावल वाले हो जाएंगे चंदावल और मैं बन जाऊंगा अरावल, तो सामने वाले मेरे को लटका देंगे। तभी मेरकर खान ने कहा किधर किधर भाग रहा है? अकबर आ रहा है, बोले युद्ध भूमि में सेना लेकर के। कहां जा रहा है? बोले युद्ध लड़। और जब ये अकबर वाली बात निकल करके आई, वो बोले साहब अकबर युद्ध भूमि में आ रहा है, तो मुगल सैनिकों में जोश का संचार हुआ और मुगल सेना वापस युद्ध भूमि में आ गई। और उधर आपके मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना, उससे जैसे ही चेतक ने अपने पैर नीचे खींचे तो उस मर्दाना के गले में खंजर लटक रहा था और उसका चेतक का पैर उसके टच होते हुए निकला और चेतक बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैर से खून की धारा निकलने लगी और महाराणा प्रताप जो चेतक से अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे, पूरी तरह घायल हो गया था बेचारा। और जब ये स्थिति मुगल सैनिकों ने देखी तो महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। और महाराणा प्रताप को घेर लिया तो सादरी पाली का जो आपके झाला विदा था, इस झाला विदा ने जब ये स्थिति देखी तो महाराणा प्रताप के पास में गया कि महाराणा आप अपना राजमुकुट मुझे दीजिए, ये राज कवच मुझे दीजिए, आप युद्ध भूमि छोड़कर जाइए, मेवाड़ को अभी आपकी आवश्यकता है। महाराणा ने कहा ऐसे कैसे? जितना मोल तेरे जीवन का उतना ही मेरे जीवन का भी है। जिस तरह तू वीर गति को प्राप्त हो सकता है मेरे को भी ये सौभाग्य मिल सकता है। महाराणा ने कहा कि राजपूत के लिए वीर गति प्राप्त होना किसी आभूषण से कम नहीं होता है, लेकिन अभी मेवाड़ मुगलों से मुक्त नहीं हुआ है महाराणा, आपको अभी अकबर से लड़ना है।
आप युद्ध भूमि छोड़ करके चले जाइए, हमारा क्या, हमें अपने जीवन से प्रेम नहीं है, लेकिन अभी आपको अपने जीवन से प्रेम रखना पड़ेगा। और वो जो सादड़ी का जला विदा था वो आपकी युद्ध भूमि में और महाराणा प्रताप की जगह पहुंच गया और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर जाने लगे। तब हमारे और कवियों ने कहा, झालो गयो सुरगा माही पातल लोभ लगाए। पातल लोभ का मतलब कवच और कुंडल और मुकुट लेकर के, अरे झालो गयो सुरगा माही पातल लोभ लगाए, चेतक तनसु भयो किन्नारो करतब वर्ण्य न जाए। महाराणा आप चेतक का पैर देखिए, पूरी तरह घायल हो चुका है, बाहर लेकर के जाइए युद्ध भूमि से, ठीक है ना, मैं युद्ध लड़ लूंगा, लेकिन आप चेतक से जो अपेक्षा रखते हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। झालो गयो सुरगा माही पातल लोह लवाय, चेतक तनसु भयो किन्नारो करतब वर्ण्य न जाए। ओ माने जीवा सु नहीं प्यार माने मरनो है एक बार, राणा सुन तो ही जाई जो जी, मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाई जो जी। और इस प्रकार झाला विदा युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़ करके जा रहे हैं। जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़ करके जा रहे थे तो मुगल सैनिकों ने उनको देख लिया और वो उनके पीछे हो लिए कि महाराणा प्रताप के साथ में कोई सैनिक नहीं है, मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी उन दो मुगल सैनिकों को जाते हुए महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने देखा, ठीक है ना, और एक भाई का इस भाई के प्रति प्रेम बढ़ गया। बाहर अंदर वाले हम चाहे कितना ही लड़ लें, बाहर से अगर आकर कोई हरकत करेगा ना तो छोड़ेंगे नहीं, ये आज भी हमारी परंपरा रही है। हम पांच भाई हैं, भले ही पांच भाई आपस में लड़ लें, लेकिन ध्यान रखना जब बात बाहर वाले की आती है तो फिर हम एक जगह हो ही जाते हैं। आज भी हमारे खून में बसा हुआ है। तो शक्ति सिंह जो है उनको भी लगा कि नहीं मेरे भाई के ऊपर वार करते संभव ही नहीं, उनके पीछे हो लिए साहब। और जैसे मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को मारना चाह रहे थे, शक्ति सिंह ने दोनों को तलवार से उड़ा दिया साहब। और जब तलवार से उड़ा दिया तो महाराणा प्रताप ने उस दृश्य को पीछे मुड़ के देखा और देखा तो पीछे शक्ति सिंह और दो मुगल सैनिक नीचे पड़े, कोई स्थिति नहीं, दोनों की स्थिति ऐसी कि काटो तो कौन नहीं, दोनों के आंखों से आंसू, दोनों आकर के गले मिलते हैं, लेकिन वहां को कोई छुड़ाने वाला कोई नहीं है कि दोनों की बाएं आकर के कोई छुड़ा दे। तो इसके बारे में भी अपने इतिहासकारों ने वर्णन किया, शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आए, शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आए, प्यार झूम गयो गड़े लूम गयो वचन न मुंडे आए, कि दोनी आंसू डाटल काए वाली बाहां कुण छुड़वाए। मतलब दोनों की मार्मिक स्थिति, दोनों एक दूसरे भाई गले लगकर के रो रहे हैं और उस समय उनको कोई छुड़ाने वाला कोई नहीं, कोई ढांढस बजाने वाला कोई नहीं। तो गिरधर आसिया ने अपनी रचना सगत रासों में इसका वर्णन भी किया कि किस प्रकार युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन होता है। तो इसी आधार पर ये कहा कि शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आए। महाराणा प्रताप ने उठा लिया, बोले नहीं तेरी जगह, और यहाँ छाती से लगा करके उसको कहा तेरी जगह जाए, ठीक है ना। प्यार झूम गयो गड़े लूम गयो वचन न मुंडे आए, सुबह सुबह कर रो रहे लेकिन दोनों बोल नहीं पा रहे और धोनी आंसू डाढ़ काए मारी वहां कुण छुड़वाए, राणा सुन तो ही जाई जो जी, मेवाड़ी राणा सुन तो ही जाई जो जी। और इस प्रकार महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़ करके चले गए और मानसिंह के जो मंसूबे थे कि मैं महाराणा प्रताप को बंदी बना लूंगा, उसमें वो फेल रहा। इसीलिए अकबर ने मानसिंह के मुगल दरबार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, 4 साल के लिए इसको दरबार से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार आपके होती घाटी का युद्ध चला।